आज की इस खूबसूरत शाम में हमारे परिवार के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये मौका है बहुत स्पेशल, क्योंकि 8 दिसंबर को हमारे बीच चुलबुली सी नटखट सी जो लड़की वो अब एक जिम्मेदारी निभाने जा रही है और बहुत जल्द वो शादी के पवित्र बंधन में बनने वाली है और हमारे पास एक मोमेंट है उसको एंजॉय करने का, उसके साथ शादी से पहले एक पार्टी करने का। वैसे तो हम अक्सर बहुत सारी पार्टियां करते आए हैं और हमारी उन पार्टीज के बीच में वो लड़की सबसे ज्यादा हंसते हुए और खिलखिलाते हुए नजर आती थी, लेकिन आज वो थोड़ी सी शांत है। हो सकता है आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही हो और अंदर ही अंदर खुश हो। तो हम आज उससे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसको लेकर हम सब लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भी हम आपसे अपनी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सबसे पहले आने वाले दिनों में मिसेस बनने वाली आयशा से। तो क्या 8 दिसंबर को बनने वाली है मिसेस। सबसे पहले आप बताओ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत डर लग रहा है, क्या सोच के? किस बात पे? सोच के और क्या सोच के। लेकिन आजकल की मॉडल लड़कियां तो शादी से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं, खुश रहती हैं, आने वाले दिनों के सपने सजाना शुरू कर देती हैं। तो आपको डर क्यों लग रहा है? बस लग रहा है। कुछ तो बताइए, इतना शॉर्ट जवाब दोगी तो कैसे चलेगा? कुछ कॉन्वर्सेशन में बताइए, डिटेल में। कैमरे पे देख के बताइए, कैमरे पे। सब चीज नया सा होगा, ये सब सोच के डर लग रहा है। अच्छा, तो आप मैं नहीं चाहिए कि अपने होने वाले हस्बैंड को लेके कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जैसा सोचा था वैसा मिला, शादी को लेकर क्या सपने हैं, ये सब कुछ थोड़ा। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ ख्याल तो हुआ होगा, तो आया होगा कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा। सच बताओ तो कुछ ख्याल नहीं आया मेरे को, क्या करना है नहीं करना है। और जो करना है नहीं करना, जाके धमाका। तो आपने जैसा सोचा था उसी से मिलता जुलता राजकुमार है आपका? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अभी ऐसा लगता है कि शादी से पहले हमने बहुत सारी पार्टीज मनाई है। कैमरा घुमा के बताइए, ये सभी लोग हमारी पार्टी के कैरेक्टर होते थे। ये भी हम सब कैरेक्टर आने वाली पार्टीज में हो सकता है साथ में रहें, लेकिन आप नहीं रहेंगे। तो ये सोचकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि हम लोग सब मिस करेंगे आपको उन पार्टीज में। इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा मिस करूंगी सबको, ये सोच के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है आगे। तो हम भविष्य में सोचें कि आने वाले दिनों में आप अपने दूल्हे राजा के साथ हमारी जो भी आफ्टर मैरिज जो भी पार्टी होगी उसे अटेंड करने आएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो ये तो थी आज के जमाने की दुल्हन है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं वो आज के जमाने वाली लड़कियों वाली लग नहीं रही है। क्योंकि अगर इसकी जगह कोई और होती मे भी, तो वो गटर पटर बहुत सारी बातें बता रही होती, अपने आने वाले लाइफ के बारे में बता रही होती, पास्ट के बता रही होती। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी अभी कंफर्टेबल भी नहीं है, नर्वस भी महसूस हो रही है और मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पार्टी को मिस करे, सोच के शायद इसके बाद शब्दों की कमी हो। तो अभी हम जो लोग अक्सर पार्टी में अवेलेबल रहते हैं उन्हीं से पूछते हैं कि जब आयशा हमारे बीच नहीं होगी पार्टी में तो वो कैसा फील करेंगे, एक एक करके। सबसे पहले तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन में 2 ही लोग हैं। सीनियर सिटीजन, हाँ, जो हम सब लोगों में सीनियर है। तो सबसे पहले उन्हीं से, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा उन्हीं से क्लोज हैं। ये है हमारी किरण, इनकी भाभी और हमारी दीदी। तो सबसे पहले हम उन्हीं से पूछते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज हैं। तो वो क्या मिस करेंगे आयशा का जब वो हमारे बीच नहीं रहेगी? हम यही मिस करेंगे कि ये नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी पार्टी में रौनक ही इनकी वजह से होती है और हम चाहते हैं कि ये अगर हम जब भी पार्टी करें तो ये जरूर रहे, बट वो हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं। बट फिर भी हम यही कहेंगे कि कभी भी कोशिश करो, आप जब भी आओ हम तभी पार्टी करेंगे। तुम जब आ गई उसी दिन पार्टी है, हम दिल से बोल रहे हैं। तो ये तो बात हुई पार्टी की, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आप हमेशा उसकी मिस करोगी पार्टी के अलावा भी? ऐसा क्या है? रौनक इनकी वजह से ही होती है पार्टी में। ये आ गई, ये लोग आ गए, मतलब यही क्या, इनकी सारी सिस्टर सब अच्छी हैं, ये लोग आ गई तो बस रौनक ही रौनक है। यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारी पार्टी की रौनक चली जाएगी। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। आप क्या मिस करेंगे आयशा जब सबके हमारी भैया पार्टी में नहीं हुआ करेगी? हम तो जो है कि इसी को मिस करेंगे, क्योंकि जो हमारी पार्टी की कमी जो खलती है वो इसी की वजह से खलेगी, जो हमारे इन फ्यूचर अगर पार्टी में ये नहीं अवेलेबल होगी।
सेकंड पर्सनैलिटी से मिलाते हैं जो यहाँ की मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी है। Yes. अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं तो आप क्या मिस करेंगे आयशा का? ये मेरा बच्चा है, बट दिल से बोले तो आई एम स्पीचलेस। मिस सो मच। और सबसे ज्यादा तफरियां मस्तियां हम दोनों ही मिलके करते हैं। तो मेरा पार्टनर जा रहा है, आई रियली पार्टी पार्टनर। हाँ, अब आता है मेरा नंबर कि मैं आयशा का उसकी गैर मौजूदगी में क्या सबसे ज्यादा मिस करूंगी। तो मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की याद आएगी तो वो उसकी हंसी। जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा कम मतलब इन सब चीजों में कम रहती हूँ, तो जब वो हंसती है तो आधी हंसी मुझे उसके हंसी पे आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा सैड हो और उसको हंसाना हो तो आयशा की हंसी खुद ही कर दो या मैडम को हंसा दो, तो वो दूसरे को भी हंसा देगी अपनी हंसी से। तो मैं उसकी हंसी मिस करूंगी। पर्सनली तो मैं ज्यादा देर समय नहीं बिता पाती हूँ, लेकिन पार्टी में सबसे ज्यादा समय बिताया है तो वो मुझे उसकी हंसी सबसे ज्यादा है। और हाँ, हमारी पार्टीज के बीच में जो वीडियो में आवाज आती है ना पीछे से बैकग्राउंड साउंड, वो हमेशा आयशा की होती थी और मैं भी अब वो साइलेंट रहा करेंगी। है ना? मैं इसे ज्यादा मिस करूंगी। अब मैं आपको एक एक करके मिलाती हूँ उसकी सिस्टर से शुरू करते हैं। तो आतिफा, आयशा आने वाले 2-3 दिन के बाद मिस से मिसेस बन जाएंगी, आपके बीच से चली जाएंगी और पार्टी में तो हम लोग मिस करेंगे। निजी जीवन में तुम बहनें एक दूसरे से बहुत कनेक्ट होगी, तो क्या सबसे ज्यादा मिस करोगी? अपनी फीलिंग्स शेयर करिए। मैं क्या मिस करूंगी? अभी तो कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि मैं बिजी हो गई हूँ। इससे पहले तक मतलब बहुत ज्यादा ही क्लोज थी मैं, बहुत ज्यादा लाइक बेवजह जाके हक करना, बेवजह जाके परेशान करना, किसेस करना, बेवजह इरिटेट करना, बहुत ज्यादा इरिटेट करना, मतलब हद वाला कि बंदा रो दे, ऐसा इरिटेट करना, ऐसा वाला था सीन, है ना। तो इस और फिर जब भी डांस वांस करो तो ये चाहती है कि मैं रहूं इसके पास, और मैं भी चाहती जब इसको ये चाहती है कि मैं भाव दूं इसको, तो मेरे को भी रहता है अच्छा मुझे भाव देना है इसको। तो फिर वो नहीं मिले, अब मुझे कोई पोक करने वाला नहीं होगा कि मेरे को भाव दो, क्योंकि मारिया तैयबा वैसी नहीं है, यही है। मतलब मारिया तैयबा वैसे नहीं। और झगड़ा किससे करोगी? आई थिंक जो बहनें कनेक्ट होती हैं झगड़ा भी सबसे ज्यादा है। बहुत बहस होती है हमारी किस चीज पे? सामान वगैरह को लेकर कि मेरा सामान क्यों यूज करा। सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं। हाँ, इसको मेरे बैग से पैसे निकाल लेना, है ना, या फिर मेरा कोई सामान रखा हुआ है वो पर्स से निकाल के खा लेना, है ना, ये सब करती थी, है ना। और तो ये मेरी सारी चीजें सेफ रहेंगी। तो वो सेफ जो रहेंगी उसकी खुशी नहीं हो रही मुझे कि अब वो सेफ रहेंगी। पहले कहना चाहिए घर का चोर और चूहा दोनों जा रहे हैं। हाँ, मतलब कि वो एक टॉपिक होता था ना, हॉट टॉपिक रहती थी हमारे घर में, तो वो नहीं रहेगा अब हमारे घर में। वो मसाला टॉपिक भी, हॉट लड़के भी नहीं, ये तो गलत चीज़ है। वो है मतलब मसाला नहीं रहेगा हमारे घर। मसाला वही। हाँ, मसाला नहीं रहेगा हमारे घर पे। लाइक सादा जीवन हो जाएगा, सादा लाइक कुछ टॉपिक नहीं मिलेगा बात करने को ज्यादा, क्योंकि सादा जीवन ही पसंद है। क्यों? नहीं, सादा जीवन हो तो अलग बात है। तो ये थी आयशा की छोटी सिस्टर परम सखी। ठीक है, तो आप जैसा आतिफा मिस करेंगी, आप भी कुछ बताएंगे? आप बस चुपचाप बैठी रहेंगी? नहीं, ठीक है, वो भी नर्वस है। ठीक है, चलिए अब आइए दोनों और दूसरी दोनों बहनें आइए, अपना इंट्रोडक्शन कराइए। मारिया, रो रही है। एक मिनट। चारों ही साथ में आओ। अरे वो कहाँ है? मारिया, कुछ तो बोल दो। मारिया बहुत ज्यादा दुखी हो गई है अपनी बहन की विदाई से पहले ही। तो अब आप सोचो कि जिस दिन विदाई होगी उस दिन क्या हाल होगा इनका। अब आप समझ सकते हैं बहनें एक दूसरे से कितनी कनेक्ट होती हैं कि सिर्फ सोचने भर से ही आंखों में आंसू आ रहे हैं, और जब वो सिचुएशन को जिएंगी तब उन्हें कैसा लगेगा। सही बात है, सही बात है।
क्या करे देखना। ठीक है, मारी को थोड़ा काम डाउन होने देते, तैयबा आ जाओ। हाँ चलो अब हम ताइबा से बात करते हैं। ताइबा चलो अब तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आ जाओ स्टूल लाओ, स्टूल। ये बच्चों को थोड़ी ज्यादा कर दो। कोई नहीं ये टूट जाएगा। नहीं बोलो तैयबा, बोलो। इतने भारी बम्प्स नहीं है मेरे। मतलब इसके बारे में क्या ही बोलना, लाइक हाँ इसके अगर बारे में क्या रहती है बोलना तो मतलब जैसे नहीं रूम में एलईडी लाइट लगा दो तो मतलब रोशनी हो जाए, ओह, वैसे यानी कि लगता है। तुम्हारी लाइट जैसे चली कि जाएगी। इससे हाँ मतलब ये बिजी रहती थी तो मतलब यही रहती थी तो इसके बिना मतलब बहुत सुना सुना हो जाएगा। हाँ सामने देखो। और मतलब वो एक छोटी सी गुड़िया मतलब चली जाएगी और छोटी सी गुड़िया। और ये इसका मतलब इसका ऐसा नहीं रहा है कि मतलब ये बड़ी है तो ये ऐसी रहे, तो इससे सबने मतलब एकदम प्यार से एकदम नाजुक कली की तरह ऐसे हाँ वो किया गया इसके। ये सबसे बड़ी बहन है, पर बड़ी बहन वाले वो नहीं रहे इसके। इसको बहुत पैम्पर किया बहुत गया। ज्यादा मतलब मैं pampering मिली है, सभी- हमसे सभी- ही मिली है, मतलब इसकी वजह से मतलब हम इसके सामने मैच्योर एक्ट करना पड़ता है और हाँ, और ये मतलब बहुत पैम्पर्ड रही है जो इसमें बहुत टिश्यू बहुत अजीब सा लगेगा, लाइक सब भैया। कुछ एकदम खाली खाली सा लगेगा। भैया टिश्यू। कोई बात नहीं, ये सबकी लाइफ में आता है और हमें ये सिचुएशन जीनी पड़ती है। कोई नहीं, जब अपनों से दूर होते हैं तो उनकी याद भी आती है, खालीपन भी लगता है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, दस्तूर है दुनिया का कि हर लड़की को बड़े होने के बाद दूसरे घर जाना ही होता है। और वो एक दिन वो घर इतना प्यारा हो जाता है कि उनको बुलाते भी है ना कि आ जाओ, तो वो आने के लिए रेडी नहीं होती कि हमारे मिस्टर का खाना कौन बनाएगा, फिर पिया का मिस्टर घर याद प्यारा है, फिर पिया का घर प्यारा लगने लगता नहीं है। चाहूंगी कि मतलब जहाँ भी रहेंगे मतलब खुश रहे बस। ओके बिल्कुल। जिक्र आप क्यों रो रही हैं बाबू? जिक्रा, ये हैं आयशा की सबसे छोटी और सबसे लाडली सिस्टर सबसे जिक्रा। ज्यादा पिटने वाली। जिक्रा, जिक्रा। अच्छा देखो, जिक्रा भी सैड हो गई है, उसे भी पता है कि अब उसकी बड़ी दीदी जो है वो। शायन आएगा, शायन बोलेगा। आओ भाई, शायन एक-एक को करके। जल्दी आ जाओ। ये है इनके भाई। आ जाए। अरे भाई अरे कुछ बोलो अपनी चलो सिस्टर के पास जाके बोलो। चलो चलो उधर ये तो ये एक थप्पड़ मारने वाली जा रही है। अरसलान आ जाओ। कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्या बोले। कुछ नहीं है बोलने लायक। अरसलान आ जाओ जल्दी। फीलिंग तो शेयर करो कुछ भी बोलो कि मिस करेंगे, आप भी ध्यान रखिएगा अपना। कुछ भी आओ बात करें। चलो चलो भाई। अब ये बोलेगा कि आप ही किसको थप्पड़ मारोगे। अरे चलो तुम भी। चल भाई जा बेटा, बहन के बारे में जा बस वो जा। सब। अरे ये बोल दो कि मिस करेंगे उसको बस। हाँ, और क्या? बताओ कि कैसे मिस करेंगे। चलो। रुक जा रुक जा, अब शायन आएगा एंड में, शायन बोलेगा वो। मैं खुश हूँ, वो खुश हूँ, बस और क्या बोल जबरदस्ती नहीं होता है। वो तो खुश है। अच्छा दीदी जा रही थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रहती थी। थप्पड़ मारने वाला एक बताओ अरसलान कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा। जब मैं हाथ निकाल दूंगा। बोलो बोलो। इधर देख के बात करो, सामने देख के बात करो। अजीब सा फील हो रहा है, कैसा? पोटी से आ रही है जैसे। नीडेड था ये पीछे बहुत लंबा हो गया। कि कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? नदिया में बुरा लग रहा है? क्यों बुरा क्यों लग रहा है? चली जाएगी इसलिए। कहीं ये ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो आप अरे तो अभी कोई बात नहीं नहीं, आप बैठिए अभी मेरे यहाँ से नहीं बैठे। तो आयशा भी चली जाएगी। ये आयशा भी के एक्स हुआ करते थे आगे। अब वाई हो गए। कैसा लगेगा आयशा भी चले जाएगी? चेहरे से ही लग रहा अब है कि इसे इससे बेकार लग रहा है। अब इससे आप समझ सकते हो कि भाइयों का क्या हाल है आज के जमाने के भाई और बहनों की क्या हालत है। शायान तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो। चलो, बहुत अच्छा भाई तो खुश हो रहे कि चलो शायन निकालो हाँ। इसको। शायन गो। शायन बोलेगा, बहुत अच्छे से बताएगा। चलो आ रहा होगा। शायन बताओ। ये इनके मौसी के लड़के हैं। भाई ये इसको अभी इसको कैप्चर करने जाते तो ये आ रही नहीं है। फ्रेम से बाहर आ रहा। शायन थोड़ा झुक जा भाई, थोड़ा ना, मतलब हम लोग में है अंदर, और थोड़ा झुक जा। भाई चेयर टूट गया है। बोलेगा नहीं इतना वजन आ गया। 3 साल पहले मैं गया अपने नानी के घर। ओ माय हाँ। गॉड। वहाँ मुझे मालूम चला कि मेरे नाना नानी के और भी कोई नाती नातनी है। हाँ, हम लोग पहली बार लाइफ में गए मुझे थे। पहली बार मालूम चला। हाँ, एंड देन मैंने उनको देखा। मतलब कि 14-15 साल से पहली बार मिले थे हम नानी के घर पे। लाइक हमारी छोटी खाला से हमने कभी देखा नहीं था अपनी छोटी मौसी को। तो उस टाइम पे जब नानी के घर गए थे तब ये लोग आए थे, तब हमारी पहली मुलाकात थी इनसे वाह। पूरे टाइम पे। तो अब ये बताएगा। हाँ, और मेरी कोई सिस्टर नहीं,
हाँ, अपनी नहीं नहीं थी, है, अपनी नहीं है। अपनी नहीं है। और फिर जब मैं नानी के यहाँ गया तो मैं इन सब से मिला। कुछ वक्त मुझे सफोकेशन होने लगा, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों के साथ हम लोग नहीं रहते थे। हम लोग घर में रहते थे बस 4 लोग, और यहाँ आके हम मतलब थोड़ी टाइम तो सफोकेशन हुआ और इन्वायरमेंट को एडप्ट करने में टाइम लगा। बट एक बात बोलूंगा, नाराज मत होना। सबसे क्लोज और सबसे फेवरेट में इसे ही मानते आयशा आप ही आती थी, क्योंकि जब मैं दिल्ली आया नवंबर 1 को पिछली बार तो हाँ हाँ रखने दे। तो मैं नवंबर 1 को आया। देन सबसे ज्यादा मतलब मिस करने वाला टाइम होगा नाइट वॉक। हम लोग मतलब शाम को ही मुझे हमेशा बाहर ले जाती थी, और हम लोग ऐसे बात करते थे जो जिसका कोई लॉजिक नहीं था। हाँ वो तो है इसका। ये तो हमें पता ही सुन लिया। तो यानी कि तुम वो वॉक मिस करोगे कि शायद फिर से वो मौका ना मिले, है ना, वॉक करने का। बोलने के मूड में। हाँ। दूसरा कि जहाँ भी रहे खुश रहे, बाकी के पास सब ले। चलो बढ़िया, आगे नेक्स्ट आ जाओ। आयशा पी के लिए 3-4 लाइन। आयशा पी के लिए बोलना है कि तुम क्या मिस करेगा। आ जाओ। सब बोला है, सब बोला। तो शराब गो। हाँ सोचने तो दो पहले। नहीं सब अभी अभी ये एक और आगे हैं इनके दूसरे, ये मौसा जी के, इनकी मौसी के दूसरे लड़के बड़े भाई हैं, ये भी सामने आ गए हैं। ये भी साइड में बैठे हैं। हाँ, ये वो तुम मेरे से बनाओ ना। झुक के थोड़ा फ्रेम से बाहर चले जाओगे तो बैठ जा। पूछो मत। छोड़ दो। नहीं टूटेगा। आयशा भी के लिए बोलना है कि क्या मिस करना। नाम क्या इनका? शादाब। हाँ शादाब, आप बताइए। अभी तक सब लोगों ने अपनी कुछ मेमोरीज जो है वो शेयर की हैं। कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, कुछ लोग स्पीचलेस हो गए, रोने लगे, पहले से पहले इमोशनल हो गए। तो अब आप बताइए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आप आयशा के जाने के बाद उसे हमेशा याद रखेंगे? मिस करेंगे वो पहले वाला वाइब, मतलब जो आयशा भी पहले थी, अब वह पहले वाली नहीं रहेंगी। बस 2-4 दिन तक, उसके बाद एक अलग डिफरेंट इंसान बन जाएगी। वो बात मिस करेंगे। और वही इनका झगड़ा, इनका बदतमीज मिस करेंगे। हम लोग मैं ब्रैकेट में बता देती हूँ, बदतमीजी का मतलब ये है कि हम सब ना कुछ अजीब अटपटी बात करते हैं, टट्टी पोटी पाद इन सब। वो बदतमीजी मिस करेंगे। ऐसा कह रहे हैं। क्यों शर्मा रहे हैं? तो हम लोग गंदी बातें करते थे लाइक हंसाने के लिए। यार बकवास बना दी, हम तो ठीक ही कहते हैं। हाँ, और क्या बदतमीजी मिस करेगा? और कुछ घटिया वाला तो बोली थी। यही था। चलिए अब सारे लोग एक साथ आ जाइए। सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस, और हम सब एक साथ बोलेंगे मिस यू आयशा, ठीक है? चलो भाई सारे आ जाओ। जो बड़े बड़े पीछे चले जाओ। जो बड़े बड़े हैं वो पीछे चले जाओ। तुम जाओ बच्चों, जाओ ना। हाँ पहले जाओ, तुम भी फिर बाद में एक सेल्फी ले। हाँ, चलो वीर आ जाओ, जिक्र आ जाओ। वीरा सब आ जाओ, सब जाओ आप भी। भाई बाओ। अरे पहले ऐसा करो, पहले इन्हीं को आना दो ना, फैमिली को। नहीं बोला, करने नहीं बोला। एक सेकंड चली बहुत इमोशनल। हाँ वो भी बनाओ। अब है कहाँ पे वो? क्या वीडियो खत्म कर दी तुमने? वो बोल नहीं वीडियो बंद पाएंगे। कर दी? हाँ, और कुछ ही तरीका हो ना। जाओ पीछे तो पड़ेगा। तरीका इधर आओ। मेरी तरफ। अच्छा आपकी तरफ। हाँ। जाओ आप भी, तुम्हें जाने जाओ जाओ। मैंने सोच रहा था इनकी फैमिली की अलग जाओ, है। तुम आयशा पापा को फोन आया। पापा को इग्नोर करो, अभी बैठो। जाओ आप भी। बैठ ही नहीं पाऊंगा। कर दो। इनके पापा का। वो तो बंदी तो थे। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ये किसका फोन? आपने क्या करना चाहिए? मैं करती हूँ। वीडियो कौन बना रहा है? अच्छा इधर। अब एक बार हुटिंग कर दो सारे। और अरे वो बोलो ना, मिस यू आयशा। अच्छा ये कर रहे हो? गो आशा कोई बात बोल रहे थे, कोई बात नहीं। गो आशा को। भाई बोलो ना, मिस यू आयशा। हाथ उठा के।
तो ये थी हमारी आयशा का लास्ट मेमोरी, यानी कि बिफोर मैरिज। मे बी शादी के बाद हम लोग फिर से इस तरीके की पार्टी गेट टुगेदर करें, बट अभी के लिए यानी कि इस सेशन के लिए जो हमारा बिफोर मैरिज वाला सेशन था वो आज खत्म हो गया है। अब हम जब भी मिलेंगे तब हम मिस से मिसेस बनी आयशा से मिलेंगे। बाय बाय।